गांव का एक किसान बहुत धनी था। खेत खलिहान से कमाई बहुत अच्छी करता, मगर जब कहीं पैसे खर्च करने की बात होती तो अपनी गरीबी का रोना रो देता। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उससे परेशान थे। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, कहीं दूसरे शहर घूमने या किसी मेले में जाना उसे फिजूल लगती थी। जितना भी कमाता उसे अपने संदूक में बंद करके रख देता। उसे बस एक ही शौक था, हर रात सोने से पहले जमा किए धन को गिनना और फिर से उन्हें संदूक में बंद करना। महीनों सालों बीत गए, मगर उसकी कंजूसी में कोई फर्क नहीं आया और न ही फर्क आया उसकी रोज रुपये गिनने की आदतों में। एक रात बहुत जोरदार बारिश के बाद बिजली बंद हो गई। सारा गांव अंधकार में डूब गया। काफ़ी देर तक लोग गर्मी से परेशान हो अपने घरों के बाहर बैठे रहे, मगर आखिर कब तक अपनी नींद को रोक पाते। सो धीरे धीरे सब सोने चले गए। इस धनी किसान का भी नींद से बुरा हाल था, मगर वो इंतजार कर रहा था बिजली के वापस आने का। आखिर उसे सोने से पहले अपनी जमा धनराशि को गिनना जो था। जब काफ़ी रात बीत गई और बिजली आने के कोई आसार नहीं लगा, तो वो भारी मन से उठा और अपने कमरे में जा पहुंचा। पलंग पर लेट तो गया, मगर ध्यान उसका रुपये की तरफ ही लगा रहा। इधर उधर करवटें बदलता रहा, मगर नींद तो उससे कोसों दूर थी। आखिर जब बेचैनी बहुत बढ़ी तो वो उठा और संदूक को अपनी तरफ खींचा और उस पर हाथ फेरते लगा, जैसे कोई किसी अपने दुलारे को सहला रहा हो। फिर भी मन की बेचैनी दूर ना हुई तो उसने अंधेरे में ही उस संदूक का ताला खोला और रुपयों के बंडलों पर हाथ रख बैठ गया, मानो रुपये के दिल की धड़कन सुन रहा हो। रुपये पर हाथ रख उसे कुछ चैन महसूस हुआ। राहत तो मिली, मगर उसकी बेचैनी तो उन्हें गिनने से ही दूर हो सकती थी। नींद से आंखें बोझल हो रही थी, मगर रुपये के बंडल उसे अपने आगोश में बुला रहे थे। तभी बाहर जोर से बिजली गरजी और उस बिजली के प्रकाश में उसकी नज़र रुपये पर पड़ी तो उसके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना मोमबत्ती जलाकर रुपये को गिन लूं। ये बात सोचते ही वो उठा और जाकर रसोई घर से मोमबत्ती और दिया सलाए उठा लाया। मोमबत्ती को रोशनी जब रुपयों पर पड़ी तो उसके मन को कुछ आराम मिला। उसने रुपयों को गिनना शुरू कर दिया। आधी नींद में होने के कारण जब गिनती पूरी हुई तो रुपये उसे कम लगे। बेचैनी छोड़ अब उसे परेशानी होने लगी। सो उसने रुपये दोबारा गिनना शुरू किया। अब तक कितना, जब तक उसे सही रकम का पता नहीं चल गया। गिनती पूरी होते होते सवेरा होने लगा था। नींद से बुरा हाल था, मगर उसके चेहरे पर एक राहत और संतुष्ट की आभा झलक रही थी और उसी आनंदित और इच्छा अनुकूल अवस्था में वो गहरी नींद सो गया। निद्रावस्था में भी वो रुपये को गिनता रहा। रुपये गिनता उसके मन को ठंडक पहुंचा रहे थे, मगर तभी सपने में उसे कुछ गर्मी सी महसूस हुई। गर्मी के साथ सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी तो झट से उसकी नींद टूट गई। आंखें मलता हुआ उठा तो सामने पड़े संदूक में लगी आग पर उसकी नज़र गई। हे राम, हे ये क्या हो गया। रुपये से भरा संदूक जलकर राख हो गया था। सारे जीवन की जमा की हुई पूंजी को राख की तरह पड़े देख उसकी अंतरात्मा तक कांप उठी।
दिल की धड़कनें थमने सी लगी, आंखें तो मानो पथरा सी गई थी। संदूक से उठते धुएं को देख गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। संदूक के पास जल रही मोमबत्ती ने सारा हाल बयान कर दिया। नींद से बोझल किसान रुपए गिनने के बाद मोमबत्ती बुझाना भूल गया था। सबने मिलकर उस जलते संदूक को बाहर फेंका और किसान को कमरे से बाहर खुली हवा में ले गए। बाहर खुली हवा ने किसान को कुछ राहत सी मिली तो अपनी लूटी पूंजी को याद कर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रोते चिल्लाते छाती पीटते वो अपनी पूंजी को याद करने लगा। तब गांव के एक बुजुर्ग ने उसे समझाया कि रुपए तब तक पूंजी कहला सकते हैं जब आप उनका प्रयोग करें। बंद संदूक में तो वो मात्र कागज के टुकड़ों ही थे। धन संपत्ति सिर्फ संग्रह की वस्तु नहीं, समय अनुसार इसका सदुपयोग भी करना चाहिए।